मैं राजा हूँ, मैं शक्तिवान हूँ, मतलब मुझे मानो, मुझे जानो, मुझे पहचानो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं वरिष्ठम पद पर हूँ, मुझे पहचानो। मैं नहीं बोल रहा दोस्तों, कौन बोल रहा है? कौन बोलता आ रहा है लगातार पावर में होने के बाद भी? अभी उसने कहा कि वो सत्ता में है, सर्वोपरि है। वो अपने आप को संविधान से भी, भारत के सर्वोपरि ग्रंथ से भी ऊपर मानता है। किस दम पर मानता है भाई? 85% का जो मूल निवासी समाज है उसमें तो बहुत सारे लोग हैं जो मानसिक गुलाम हैं, उनको छोड़ के लगभग 60% ऐसे लोग हैं जो उसके पक्ष में नहीं है। बैलेट पेपर से यदि चुनाव होते तो ये आंकड़े सामने आते हैं, लेकिन चुनाव तो हुए ईवीएम से, चुनाव आयोग उसके अधीन आता। अभी स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और उस पर उसने क्या कहा? क्या कहा कि ईवीएम को 5 साल मुस्कुराने दो, आराम करने दो। मुस्कुराते हुए कहा ना मैंने, इसलिए ऐसा बोला। और बड़ा रिलैक्सफुल कंडीशन। उससे पहले तो थोड़ा सा नोटंकी सी कर रहे थे स्ट्रीम मीडिया की स्क्रीन पर बैठकर घंटों डिबेट करके आप लोगों का दिमाग खा रहे थे, आप लोगों का माइंड हैक कर रहे थे। आप उस गोदी मीडिया जिसमें आपका अटूट विश्वास है, सिवाय वो क्राइम को इम्प्लीमेंट करने के कुछ नहीं दिखाते, आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण को ध्वस्त करने के अलावा वहां कुछ नहीं होता। मैं अकेला नहीं कह रहा, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट सीनियर्स लॉयर, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर्स, बहुत सारे सीनियर्स, वो लॉयर्स कह रहे हैं, महमूद प्राचा साहब कह रहे हैं कि क्रिमिनल मीडिया है, गोदी मीडिया क्रिमिनल मीडिया है। तो माइंड हैक करने का काम करती है, दिमाग पे कब्जा बनाने का काम करती है, जो आप उस पर अटूट विश्वास करके उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेते हो। अभी मोदी मीडिया की, गोदी मीडिया की, प्रिंट मीडिया भी लगभग पिछले कुछ दशकों में, ऐसा मान लेते हैं 2 दशकों में गोदी मीडिया ही बन गई है। हमारे पास प्रमाण है, साबित कर सकते, सिद्ध कर सकते, पारिवारिक स्तर पर, अनेक स्तर पर। और जहां कानून का सही मतलब पर्यावरण होता है, जहां थोड़ा बहुत माना जाता है, जहां कानून का थोड़ा बहुत खौफ होता है, वहां पर भी, यानी अदालत के अंदर, मीडिया यानी गोदी मीडिया, प्रिंट मीडिया, गोदी वाली मीडिया, उसकी कोई वैल्यू वहां है ही नहीं। इसका असर धीरे धीरे सोशल मीडिया पे भी आ रहा है। तो महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ बात कहना चाहता हूं। जो जीत गया है उसके बाद भी कह रहा है मुझे मानो, मुझे जानो, मुझे पहचानो। तमाम बातें उसने पिछले 2 बार जीतने के बाद भी लगातार कही है। मैं ही नहीं, जिन लोगों में थोड़े बहुत सच्चाई का जो लोग समर्थन करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी पे जो लोग काम करते हैं, उन्होंने सबने कहा कि यहां कानून का घालमेल हो रहा है। चुनाव आयोग की क्या जिम्मेदारी है, क्या निभाई गई? उन्होंने कहा ईवीएम को अभी 5 साल आराम करने दो, बाद में देखेंगे। नहीं, अब जो है चुनाव ईवीएम से नहीं होंगे, बल्कि ये वाली जो सरकार है, जैसे ममता बनर्जी ने कहा है और भी बहुत सारे लोगों ने कहा, हर एक बुद्धिजीवी ने ये कहा है, देश से लेकर विदेश तक, अरे जब चुनाव होंगे तब तुम स्ट्रीम मीडिया पे ईवीएम का ड्रामा दिखा रहे हो, अब नोटंकी कर रहे हो, पहले कहाँ गए थे? तो इसलिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिस पे हमें फोकस करना होता है, हमें ध्यान देना होता है। तो बहन मायावती की बराबरी ये लोग नहीं कर सकते। बहन जी जैसे नेता ना तो हुए हैं न कभी होंगे। एक बहन जी जब तक हैं तब तक ईवीएम के बलबूते काफ़ी घालमेल हो गया, ये हमको सबको मालूम है। तो फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध सिर्फ इतनी सी जानकारी देना चाहता है, एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पे सिर्फ इतनी सी जानकारी देना चाहता है। हमने क्रिमिनल क्रूअल तानाशाह को सत्ता में बड़े आराम से काबिज कर दिया। इंडिया गठबंधन के नाम पर इतने जबरदस्त तरीके से वोट हैकिंग हुई है, बहका के बरगला के। पहला काम तो किया ईवीएम ने, उससे बची कुची कसर जो रह गई तो वो कहाँ पूरी कर दी? ट्यूनिंग सेटिंग से।
ट्यूनिंग सेटिंग के घालमेल तालमेल से। ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, ये तीनों पार्टियां कहीं ना कहीं एक हैं। और भी कई निर्दलीय पार्टियां भी लगभग अपना सारा समर्थन इंडिया एनडीए गठबंधन ने ये भूमिका अभी बड़ी तेजी से निभाई है। तो बहुजन मूल निवासी, खास तौर से परंपरागत बौद्धिक कम्युनिटी इस पर विचार करे, विश्लेषण करे, ध्यान दे। बहुत जरूरी है इन बातों को जान लेना। नेशनल दस्तक शंभू जी, वैसे तो बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम में है, लेकिन डॉक्टर रितु सिंह, तो ये सब लोग भी, इतने पावरफुल लोग भी, इतने लोकप्रिय लोग भी कैसे चुनाव हार गए, क्या कारण रहे, बहुजन कब गौर करेगा, कब जानेगा, वो विश्लेषण कर रहे हैं। बीबीसी न्यूज़ पे तमाम तरीके की जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के अलावा स्ट्रीम मीडिया पे भी तमाम तरीके, भाई जीत गया उसके बाद भी विश्लेषण कर करके बता रहे हैं। कहाँ समय गंवा रहे हो, कहाँ ऊर्जा गंवा रहे हो, क्यों अपना समय जाया कर रहे हो, क्यों जनता का टाइम खराब कर रहे हो। सोचो ना, कर क्या रहे हो। अबे तुम पावर में आ गए, उसके बाद भी तुम बकवास करते फिर रहे हो। पहले भी तुम पावर में थे और अब भी तुम पावर में, सुप्रीम पावर्स पर तुम लोग आ गए, तो इसका मतलब मौलिक अधिकार का हनन करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाओगे। इसलिए गोदी मीडिया और मोदी मीडिया की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इस बात को अच्छी तरह समझ लें। क्रिमिनल मीडिया है, मैं अकेला नहीं कह रहा, कम से कम बौद्धिक वर्ग तो इसी बात को कह रहा है, जान रहा है। लीगल अपील भी कर दी गई है मोदी के खिलाफ। 2 लॉयर्स का तो मुझे पता है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर एडवोकेट महमूद प्राचा साहब ने पुरजोर विरोध किया और अभी उन्होंने इस मामले में ईवीएम के विरुद्ध जो है इस प्रोसेसिंग को कि चुनाव गलत तरीके से हुआ है, लोकसभा चुनाव 2024 बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से हुआ और इसको ध्वस्त कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, इसके खिलाफ लीगल अपील उन्होंने कर दिया। न सिर्फ इतना, एक एडवोकेट और भी हैं, उनका मैं टेलीफोनिक इंटरव्यू करूंगा कुछ समय में, थोड़ा सा मामला पेंडिंग में जा रहा है लेकिन जल्दी करूंगा, आज या कल में। तो उन्होंने भी इस बात पर लीगल अपील कर दी है। तो ऐसे और भी बहुत सारे बौद्धिक कम्युनिटी के, यानी जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मानसिक गुलाम जो लोग नहीं हैं, उन लोगों ने स्टेप्स लिए हैं। तो इतना सा अवेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध, जय भीम संसार यूट्यूब चैनल एंड एंटी क्राइम न्यूज चैनल। मैं बीएसपी की एक बात कह चुका था, तो बीएसपी की बात मैंने कहते कहते बंद कर दी, लेकिन मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा। सन 2018 की बात है, मैं राजस्थान गया था, शायद जयपुर में कार्यालय है बीएसपी का। वहाँ धर्मवीर सिंह अशोक जी के पास में कुछ जो एक पार्टी की मीटिंग थी और वहाँ सारे बीएसपी कार्यकर्ता पहुँचे। 7 बीएसपी के कार्यकर्ता निष्कासित किए थे, जबकि पार्टी सत्ता में नहीं थी। तो इतनी अनुशासित पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। जब सत्ता में नहीं है तो जो लोग दान चंदा भी दे रहे हैं उन लोगों को भी, क्योंकि राजनीतिक पार्टी है तो समाज के पैसे से चलती है, तो उसको भी, और सभी पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड में फंस गई। एंड जो रवीश कुमार जी हैं, सुप्रसिद्ध पत्रकार रवीश कुमार जी ने इस पे खासा खुलासा किया, सभी तमाम मीडिया ने किया, लेकिन रवीश कुमार जी ने इसकी पहली रिपोर्ट जो है प्रेजेंट करी थी और उसके बाद सबने उन्हीं को कॉपी किया था। खैर, तो या जो भी है, तो वहाँ इतनी अनुशासित पार्टी है तो बीएसपी कभी इलेक्टोरल बॉन्ड में ना फंसी है ना कभी फंसेगी। दूसरी बात, ये मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने वाली पार्टी है, व्यवस्था परिवर्तन की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। सत्ता में ना होने के बाद में भी अपने कई प्रकार के अनुशासन का, नियम का, संविधान का लगातार पालन करते रहते हैं। तो इस बात से ये समझ में आता है, ये बात मेरे माइंड में उसी समय कौंध गई थी, माइंड पे एक गहरा प्रभाव पड़ा था कि 7 लोगों को उसी समय पार्टी से निष्कासित कर दिया था। यही मई जून की बात है सन 2018 की, जब राजस्थान में बहुत ज़्यादा तूफान आया था, लोगों की घर की परछत्तियाँ उड़ गई थी। उस समय मैं वहाँ गया हुआ था राजस्थान मीडिया रिपोर्टिंग के लिए। तो फिलहाल इतना ही कहना चाह रहा था। और मैं राजा हूँ, मैं बलशाली हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढीकना हूँ, मैं 56 इंच का सीना। अबे किस बात का?
अब तू जब पहले ही प्रबल है, एक बहुत ही बड़े गरिमापूर्ण पद पर मौजूद है, तो फिर किस बात की दुहाई दे रहा है, किस बात का बता रहा है ये काम करेगा, इसलिए आया तू। ऐसे केजरीवाल ने भी जीतते ही क्या कहा था, दिल्ली एमसीडी का चुनाव जो जीता था ईवीएम के बलबूते जो भी है, इनकी ट्यूनिंग सेटिंग है, सारे एक है, इंडिया गठबंधन के नाम पे हमको पता है। केजरीवाल ने जीतते ही कहा था, पहला विरोध रवीश कुमार जी ने किया था, मैं तो खैर डायरेक्ट नहीं किया था, लेकिन केजरीवाल जी को बोला था क्या आरएसएस क्यों, ये बताने आए हो आप, तो बहुत बड़ी बात है। फिलहाल इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम संसार यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, कोशिश करें, और मेरी जो कोशिश है वो यही है, क्यों हम अपने फार्मूले विरोधी तत्वों को बताएं और वो उसके नाम पे आपको लूटे, ठगे और केवल सिर्फ बेवकूफ़ बनाएं। संविधान बचाओ के नाम पर इंडिया गठबंधन हुआ और इंडिया गठबंधन ने खूब वोट लीड के बाद में समर्थन किसको दे दिया, कौन आया पावर में और जनता से क्या कह के माफ़ी मांग ली। हम बीजेपी को नहीं रोक सके, हम मोदी को नहीं रोक सके, तो इन बातों पर हमें गौर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनकी ट्यूनिंग सेटिंग है, इनका गहरा तालमेल है, ये सारे आपस में एक ही हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। इसके अलावा कई निर्दलीय दल भी इन्हीं में मिले हुए हैं, इन्हीं को बल दे देते हैं अपना सारा, आपसे आपका बल चूसा, आपकी पावर को आपसे ले लिया। बाबा साहेब ने जो वोटिंग का दे, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन बार बार मोदी की हैट्रिक इस बात को झुठलाती नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि दम है तो बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, ना कि ईवीएम से। तो बहुत गलत कहा है, सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान ले, इस बात पर ध्यान दे, सच्चाई से मुंह फेरना बंद करो। ये अधिकार संविधान के अंतर्गत आता है, कौन सा, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, भारत का सर्वोपरि ग्रंथ, और एक ही ग्रंथ है, और वो कौन सा है, संविधान। तो बाबा साहेब के वोटिंग राइट्स को पहले तो वहां तो उस समय गांधी ने चोट दी, उस टाइम पर दलित समाज को, पिछड़ा वर्ग को, शोषित, पीड़ित, वंचित, तिरस्कृत समाज को गांधी की चोट से आज तक नहीं उबर पाया यही समाज। इसके अलावा दूसरी चोट जो है ये दे रही है ईवीएम की मशीन, और तीसरी चोट कौन दे रहा है आपको पता है, सत्ता में जो लोग काबिज हो चुके फिर से ईवीएम के बलबूते, वो लोग दे रहे हैं भयानक चोट। और संविधान बचाओ के नाम पे सिर्फ वोट हैक किए गए, इंडिया गठबंधन के नाम पर ये काम हुआ बखूबी। सच्चाई को आंक लो, जान लो, पहचान लो। फिलहाल इतना ही इस कड़ी में, फिर दोबारा मुलाकात होगी जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर।